नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज ये छठा टेस्ट है और इसमें हमने मुख्य रूप से प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर ये पीसीएस एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे, जो उसने सिक्के चलवाए थे, उसमें एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी रहती थी। दूसरा प्रश्न है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, जिसने अरबी भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी भारत भ्रमण के दौरान, जिसका नाम था रेहला उसकी पुस्तक का नाम है। अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता ने लिखी थी भारत भ्रमण के दौरान, और वो तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जब वो भारत का भ्रमण उसने किया तो उस समय जो दिल्ली का शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे। मुग़ल काल की राजभाषा की बात करें तो वो फ़ारसी थी। ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और उन 4 वर्षों में उसने लगातार 4 युद्ध लड़े, 26, 27, 28 और 29। ओके, जिसमें 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध। 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। उस युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसी युद्ध को जीतने के बाद, यानी खानवा के युद्ध को 1527 में जब बाबर ने जीता, तो उसी जीत की खुशी में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसी समय उसने जिहाद का नारा भी दिया था। तो दोनों बातें खानवा के युद्ध से ही संबंधित है, गाजी की उपाधि और जिहाद का नारा। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की? देखिए, दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म था जो कि अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक धर्म चलाया था। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो बीरबल था। इसका जो प्रधान पुरोहित थे वो बीरबल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के शासक ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी पर है, उसी में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। इसको गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने बनवाया था। तो ये चालुक्य वंश से संबंधित है, जो कि गुजरात से संबंधित था। उसी के एक प्रमुख शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है। तो इसको आप देखिए, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। क्योंकि अगर आप, जब तक अक्टूबर का एग्ज़ाम होगा, ये जो टेस्ट सीरीज़ अनवरत चल रही है, अगर आप इसको, सिर्फ इसी को फॉलो कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आप लोग देखिएगा। ओके, अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि तत्कालीन बिहार में स्थित था, इसकी स्थापना गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध शासक कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन ए सही है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ प्रमुख वंशों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। इसमें से कोई एक सही सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। और आप लोग भी आंसर देने का प्रयास किया करिए, जिससे कि आपकी और भी सटीक तरीके से तैयारी हो सकेगी। देखिए, कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी, बिल्कुल सही है। आंध्र सातवाहन वंश, अगर आप इसको पढ़ें
तो ये एक ब्राह्मण वंश था। आंध्र सातवाहन वंश महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में इसकी राजधानी थी और इसकी स्थापना गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहीं की थी, बल्कि सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी हालांकि आंध्र सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। सबसे प्रतापी और सबसे योग्य शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ही था, लेकिन इसने स्थापना नहीं की थी, स्थापना सिमुक ने की थी। तो यही दूसरा सुमेलित नहीं है। इसके बाद वाकाटक वंश विंध्यशक्ति ने की थी, बिल्कुल सही है। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये तीनों सही है, सिर्फ इसमें बी ऑप्शन यही सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन है? दक्षिण भारतीय राज्य चेर, चोल, पांड्य और सात्यपुत्य, ये जो 4 राज्य हैं, इनका वर्णन अशोक के दूसरे अभिलेख में है। अशोक के कुल 13 अभिलेख हैं, अशोक के कुल 14 अभिलेख हैं, जिसमें जो दूसरा अभिलेख है वो दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन करता है। कुछ प्रमुख अभिलेखों और उसमें वर्णन क्या क्या है मैं आपको इसी समय बता दे रहा हूँ, रट लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला अभिलेख, जिसमें अशोक ने सारी प्रजा को अपनी संतान बताया है और उसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। किसमें? पहले अभिलेख में। दूसरा अभिलेख दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित है। इसके अलावा 5वां अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। अशोक का 8वां अभिलेख उसकी धम्म यात्रा से संबंधित है, जो उसने लुम्बिनी, बोधगया इत्यादि में की थी। 13वां और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन बयां करता है। 13वां अभिलेख कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये इतने अभिलेख जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने तुर्क ए चहलगानी यानी 40 गुलामों के दल का गठन किया था? बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तुर्क ए चहलगानी एक 40 गुलामों का समूह था, 40 गुलामों का दल था। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी ने शुद्ध अरबी के सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और इसी ने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। आगे चलकर जब इसी वंश में बलबन शासन करता है, बलबन का शासनकाल आता है, तो वो ये तुर्क ए चहलगानी का दमन कर देता है, यानी इसको सदैव के लिए समाप्त कर देता है। तो दोनों याद रखिएगा, गठन इल्तुतमिश ने किया था और दमन बलबन ने किया था। ओके। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक वंश का नाम मामलूक वंश था? देखिए, मामलूक वंश गुलाम वंश को कहा जाता है, जिसको दास वंश भी कहा जाता था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो दास वंश, मामलूक वंश, गुलाम वंश, ये सब एक ही वंश है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आब्दीन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी। जैनुल आब्दीन को अपनी उदारता के कारण कश्मीर के अकबर नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ प्रमुख दार्शनिक मतों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। द्वैतवाद, यही गलत है, द्वैतवाद रामानुजाचार्य ने नहीं बल्कि माध्वाचार्य इसके प्रतिपादक थे। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य थे। ओके। अगला प्रश्न, 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला पहला और एकमात्र मुगल शासक औरंगजेब था। ऑप्शन ए सही है, औरंगजेब। अगला प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया ये जो सूफी संप्रदाय था वो था सोहरावर्दी संप्रदाय, इससे जुड़े थे। ये जो संप्रदाय था ये मुख्य रूप से जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसमें अत्यधिक लोकप्रिय था। आज का अंतिम प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है? ये लोदी वंश के सुसंस्थापक थे, बहलोल लोदी। उन्होंने इस कथन को कहा था। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। तो आज इतना प्रश्न करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत कुछ होने वाला है पीईटी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।